अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 8 मार्च 2015 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 4 और 5 मार्च को ज़ोहरा मुश्किल तसलीस आपको महीने के इब्तिदा में ही आपकी दिल ख्वाहिशात जो है उनकी तकमील करने में आपके मददगार साबित हो सकेंगे, जबकि आपकी ज़ाती मेहनत और दूसरों के ताउन से आप अपनी मंजिल का हसूल भी मुमकिन बना पाएंगे। अलावा दीन मुलाजमत के लिए कोशां अफराद को भी इस पर मंशा मुलाजमत का हसूल मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 मार्च को आपकी रोमानवी ज़िंदगी जो है वो उरूज पर रहेगी। 3 मार्च को कोई देरीना अहम मसला जो हल कर सकेंगे। 4 मार्च को किसी मुश्तरका कारोबार का आगाज़ करने में कामयाब रहेंगे। 5 मार्च को समाजी मेल मुलाकात के प्रोग्राम जो है उनमें आपकी वजह से खुशगवार तासुर जो है जन्म ले सकेगा। 6 मार्च को अपने नामुकम्मल कामों की तकमील कर पाएंगे। 7 मार्च को दूर दराज से आप अपनी मौजूदा मुलाजमत और दीगर मामलात के मुताल्लिक कोई बुरी खबर सुन सकेंगे। 8 मार्च को दोस्त अहबाब के साथ ताल्लुकात खराब होने का खदशा जो है वो जन्म ले सकता है या सामने आ सकता है, इसलिए आपको 8 मार्च को थोड़ा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के तो साद असरात का हमदिन कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो आपके लिए मनफी असरात के हमदिन या इत्याद तलब दिन वो 5 और 8 मार्च के साबित हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि मिसाल शम्स यकमता 20 मार्च दर्जे के 8वें घर में रहते हुए आपको अपने विरासती और इंश्योरेंस या क्लेम के उमूर में खातो खा फवाइद के हसूल में मददगार जो है वो साबित हो सकेगा या मदद फराहम कर सकेगा, जबकि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक हालात में पेशरफ्त को भी आप मुमकिन बना पाएंगे। 6 और 7 मार्च को शम्स प्लूटो तस्दीस की वजह से मजीद ताकत के हसूल की ख्वाहिश हावी रह सकेगी या हावी हो सकती है, लेकिन आप अपने ज़ाती मामलात में बेहतरी के लिए यकीन तौर पर कोशां रहेंगे, जबकि जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ने के अलावा रुपए पैसे का इस्तेमाल करके आप अपने मकसद के हसूल में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 मार्च को कारोबारी मकासद के हसूल के लिए अपने आप को मुस्तैद और चुस्त बनाने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन आप फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। 3 मार्च को अंदरूनी मुल्क सफ़र के प्रोग्रामों पर अमल दरामद कर पाएंगे। 4 को आप अपनी तख़य्युलाती तबीयत की वजह से अपने मुस्तक़बिल के मनसूबों को मुरतब कर पाएंगे। 5 मार्च को गैर कानूनी मामलात से मुमकिन पर दूर रहिएगा। 6 को मुलाजमत के हुसूल या मुलाजमत के सिलसिला में कोशिश करना जो है वो बेहतर साबित हो सकेगा। 7 मार्च को कामयाबी से ही आप अपनी कामयाबी को जहानत से मशरूत कर सकते हैं, यानी जहानत इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे, यकीनन आपको कामयाबी मिल सकेगी। 8 मार्च को आपके करीबी दोस्त अहबाब आपके मददगार साबित नहीं हो पाएंगे, दिल छोटा नहीं कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सादा असरात के हमदिन 5, 6 और 7 मार्च, जबकि मनफी असरात के हमदिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 2 और 3 मार्च के साबित हो सकते हैं। बुर्ज सुंबला वर्को, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारीख यकमता 13 मार्च दर्जे के 6ठे घर में रहते हुए मुलाजमत और सेहत से मुतल्लिक़ अमूर में भरपूर फ़वाइद का हामिल हो सकेगा, जबकि आपके मातहत अफराद ताउन करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां भी ऐसे तरीके से अंजाम दे पाएंगे। 2 मार्च को अतारद यूरेनस तस्दीस की वजह से आपका ध्यान परेशान रहने का अंदेशा है, लिहाजा मुहतात रहिएगा, लेकिन तकनीकी कामों में आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ सकेगी। 2 और 3 मार्च को अतारद मुश्तरी मुकाबला की वजह से खुद इत्मादी में होने वाली जो ज्यादती है वो आपके लिए मसाइल का बायस बन सकती है, यानी ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो शायद ये कुछ आपके लिए मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए अपने आप को संभालिएगा, मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 2 मार्च को अपनी मुरतब करदा हिकमत अमली से अपनी पोजीशन को दूसरे के सामने बेहतर बना सकेंगे। 3 मार्च को अपने दरख्शा मुस्तकबिल के लिए प्रोग्राम मुरतब कर सकेंगे। 4 को पेशावराना उमूर में आपको परेशानी का सामना हो सकता है। 5 मार्च को करीबी अजीज या दोस्त अहबाब के साथ आपके ताल्लुकात खराब होने का खदशा जन्म ले सकता है। 6 मार्च को सरमायाकारी और लेन देन के कामों में आपको मुहतात रहना होगा। 7 मार्च को शरारती काम करने से पहले अच्छी तरह से छानबीन करना होगी ताकि बाद में किसी भी परेशानी से बच सकें। 8 मार्च को अपने ख्यालात को अमली जामा पहना सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सादा असरात का हमदिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हमदिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 2 मार्च का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम से हुआ।